नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनु सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111। क्या कह रहा है? नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है? तो आपको नताशा का वेतन पता करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप नताशा के वेतन को एक्स मान लो। सबसे पहले क्या करेंगे, आप नताशा के वेतन को एक्स मान लो। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले नताशा के वेतन को एक्स मान लिया। इसके बाद इसने क्या कहा है कि भैया जितना भी आपने वेतन माना है उस वेतन का 45% जो है वो इसे खर्च करना है। तो इस वेतन का 45% वो खर्च करना चाहता है, तो 45% खर्च कर दिया। ठीक है। पर वो ऐसे कह रहा है कि इसने जो भी खर्च करने वाली राशि थी ना, उसका भी 60%। अब ये जो राशि है ये खर्च करने वाली राशि है, ये अपने आप में 100% काउंट होगी। तो इसका भी आपने कितना खर्च कर दिया? 60%। तो 60/100। ठीक है जी। और ये टोटल कितने के बराबर हो गया? 11,475 के। 11,475। अब काट लेते हैं जितना कटेगा। तो 20 20 दूना 40, 20 × 60, 20 × 5 = 100। ठीक है जी। ये 5 से चला जाएगा 9 बार। ये देखो, ये 5 से चला जाएगा 9 बार। ठीक है। अब ये 3 से काट लेते हैं, ये 3 से चला जाएगा, 3 × 3 = 9। ठीक है भाई। और 3 × 3 = 9, कितना बच गया? 2। 3 × 6 = 18। ये हो जाएगा अगला 3 × 6 = 18। और 3 × 8 = 24। तो पूरा पूरा कट गया। फिर 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15। तो ये हो गया 38 25। तो ये तो 3 से कट गया, 9 से और काट लेते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा? 9 × 4 = 36। 4 और गया। इसके बाद में 2 बच गया, तो 9 दूना 18। ठीक है जी। और 9 × 5 = 45। तो 425। अब ये 2 जीरो है हमारे पास में, तो ये 2 जीरो वज्र गुणा होकर इधर आ जाएंगे। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 425 और 00। तो 42500 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 112। क्या कह रहा है? मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपने पुत्र को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था? ठीक है जी। तो आप ये मान लीजिए सबसे पहले कि मिस्टर जो अग्रवाल है, मिस्टर अग्रवाल के पास में जो भी धन है, मिस्टर अग्रवाल इसका जो भी धन है इसे 100 मान लेते हैं। ठीक है जी। अब इसमें से 30% भाग अपनी पत्नी को दे रहा है। अब देखिए उसकी वाइफ को जो है 30% भाग मिल गया। ठीक है। वाइफ को अगर 30% मिला तो उसके पास में शेष कितना बच गया? 70%। ठीक है जी। 70% भाग इसके पास में शेष बच गया। अब इसने आगे क्या कहा है कि बचे हुए धन को अपनी पुत्री को दे दिया। आधा। आधा अपनी पुत्री को दिया, यानी कि डॉटर। अब 70 का आधा कितना होता है? 35। 35% दे दिया इसने अपनी डॉटर को। 35% डॉटर को दे दिया, तो अपने 5 सन्स जो हैं इसके, 5 बेटे हैं, इनको कितना दे दिया? 35%। सही। यानी कि अब ये 35% जो है ये 5 लड़कों में बराबर बटेगा। अगर 5%, सॉरी 35% जो है वो 5 लड़कों में बराबर बटे, तो एक लड़के को कितना मिलेगा? एक लड़के को मिलेगा यहाँ पे 7%। ठीक है जी। एक लड़के को मिलेगा 7%। अब समझने वाली बात ये यहाँ पे रुपए में कितना मिल रहा है? 14,000 मिल रहा है। इसका मतलब 7% जो है कितने के बराबर हो जाएगा? 14,000 के।
ठीक है जी। अब 14,000 एक लड़के को मिल रहा है, परसेंटेज में 7, तो इसका मतलब 1% का मान निकाल लेंगे, 7 दूना 14। 1% का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2,000। ठीक है जी। आपको मान निकालना है 100% का, तो जब आप 100% का मान निकालोगे तो इसको इंटू 100 करोगे और इसको भी इंटू 100 करोगे। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 लाख रुपए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 113। क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हैं तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो हमें यहाँ पे विद्यार्थियों का पता करना है, ठीक है, जो कि 12 वर्ष से अधिक के हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं मेरे को, 1,000। ठीक है जी। जिसमें से मेरे पास में गर्ल्स और बॉयज़ का मुझे सिस्टम पता करना है सबसे पहले। तो इसने ये बात साफ कही है कि 2/5 भाग छात्राएं, 2/5, 2/5 का मतलब कितना होता है, 40%। ठीक है। अगर 2/5 भाग लड़के हैं तो इसका मतलब 3/5 भाग लड़के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इसने आप 5 मान लिया, 5 में से 2 लड़कियों को दे देगा तो 5 में से 3 लड़कों को मिलेगा। इसका मतलब 60% क्या होगा, यहाँ पे लड़के हो गए। ठीक है। अब 1,000 का 40%, तो अब ये 400 हो जाएगा, और 1,000 का 60% यानी कि 600। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हमारे पास में 400 और 600 है। अब इसने क्या बोला कि 1/5 भाग छात्राओं का है। ठीक है जी। 1/5, तो पहले 1/5 को समझ लेते हैं। 1/5 भाग हमारे पास में उन विद्यार्थियों का है जो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, लड़कियों का। तो 1/5 का मतलब 20%, तो 20% 12 वर्ष से कम के हैं। ठीक है। तो इसका मतलब 80% 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक के होंगे, तो ये कम के हैं, तो इसका मतलब 80% अधिक के होंगे। सही। तो इसी तरीके से लड़कों के लिए क्या कह रहा है कि भाई 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 का मतलब 25%, 25% लड़के 12 वर्ष से कम आयु के हैं, तो ये कम के हैं, तो इसका मतलब 75% ज़्यादा के होंगे। सही है। तो अब समझते हैं इस बात को। तो 400 का 80% निकालोगे आप, तो 400 का 80% निकालोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई वे विद्यार्थी जो 12 वर्ष से ऊपर के हैं। ठीक है, बटे 100, 0 से 0 गया, 8 चौक 32, 320। 320 यानी कि 12 वर्ष से ऊपर के लड़के, लड़कियां सॉरी, 12 वर्ष से ऊपर। ठीक है। अब इसी तरीके से लड़कों की बात कर लेते हैं, इसका 75%, 75/100। ठीक है जी। तो ये कट जाएगा 25, ऐसे काट लो, 0 से 0 गया, 75 × 6 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 75 दूना 150, और 15 × 3 = 45, यानी कि 450, 450। 450 बॉयस हो गए, दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 7 5 2 7, यानी कि 770 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 वर्ष से ऊपर, 12 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर के हैं। ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 770 मेरे पास में जो है, बटे में 1,000 और गुणा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये चला गया, तो इसका मतलब हमारे पास में ये परसेंटेज रहा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 77% स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जो कि 12 वर्ष से ऊपर के। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 114। क्या कह रहा है, दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि ए बी तथा सी की कुल आय का योग 78,000 हो तो बी की आय कितनी। ठीक है। अब ये सवाल एकदम सिंपल सा है, ये अनुपात में भी इस टाइप का सवाल आया था हमारे सामने। ठीक है, अनुपात में भी इस टाइप का सवाल आया था, और उसी तरीके से इस सवाल को हल करेंगे हम। तो ए का 10%, तो ए का 10% इसको
10/100 लिख लेते हैं। ठीक है भाई, ए का यानी गुणा, यानी कि 10A/100 बराबर है बी की आएगा 15%, यानी कि 15B/100 बराबर सी की आएगा 20%, यानी 20C/100। तो ये 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो गए, ये 5 से जा रहा है, 5 दूना 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20। ठीक है जी। तो अब देखो 2A बराबर 3B बराबर 4C के हो गया, 3B बराबर 4C के। अब आपको ये चीज़ पता है कि सबसे पहले इनका आपको क्या लेना है, लैसे लेना है, और लैसे लेके 12 से भाग लगा देना है। ठीक है जी, यानी कि 12 से भाग लगा दोगे। अब ये चीज़ क्या है, अनुपात समानुपात में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई थी। तो अगर इतना भी नहीं करता, डायरेक्ट यहीं से आंसर निकल जाता। भाई 2 में कितने का गुणा करूँ कि 12 हो जाए, 6 का। तो देखो 2 से कटेगा 6, 4 और 3। तो हमारे पास में अनुपात बन जाएगा 6:4:3 का। ठीक है जी। अब समझिए इस बात को, 6:4:3 का अनुपात मेरे पास में जब ये बन रहा है, अब टोटल मेरे पास में रुपए कितने हैं, 78,000। इसका मतलब इन तीनों का भी टोटल करना पड़ेगा, 6, 4, 10 और 3, 13, यानी कि 13। ये बराबर हो जाएगी अब यहाँ पे 78,000 रुपए के। सही है, 13 यूनिट 78,000 के बराबर है। तो 13 के पाड़े में कितनी बार जाएगा, 13 6 78। ठीक है जी। अब आपको मान किसका निकालना है कि बी क्या है कितनी, तो बी क्या है कितनी, 1 यूनिट 6 के बराबर, तो 6 यूनिट, बी क्या है 4 यूनिट, तो इंटू 4 करोगे, तो इसको इंटू 4 करोगे तो 6 चौक 24, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, बी की है कितनी आ जाएगी, 24,000। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 115। क्या कह रहा है, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपने पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 115। क्या कह रहा है, मोहन ने अपने कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री को 1/10 भाग मिले, उसकी पत्नी को उसके पुत्र एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले, यानी कि 1,25,000, तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में सवाल है। अब देखिए इस सवाल के अंदर क्या बोल रहा है ये, कि मोहन था, उसकी कुल संपत्ति जो है उसने अपनी पत्नी में, नाती नातिनों में और इनमें बांट दी। अब इसने क्या अनुपात दिए इनके, डायरेक्ट किस तरीके से दिए कि इस प्रकार बांटी कि प्रत्येक नाती नातिन को पुत्र का। ठीक है जी। तो नाती नातिन को हम एन से डिनोट कर लेते हैं, नेफ्यूज या नीस। ठीक है, तो एन से डिनोट कर रहे हैं इसको यहाँ पे। तो नाती नातिनों को कितना मिला, पहली कंडीशन दे रखी है प्रत्येक पुत्र का, पुत्र को हम एस से कर लेते हैं, और S/8। ठीक है, तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग। ठीक है जी, और प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, तो डॉटर बटा 10। ठीक है जी, इसके बटे में भी 1 मान लेते हैं। तो अनुपात समानुपात में ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जब हमारे पास में इस तरीके से अनुपात दिए हुए हो तो नीचे वाले जो मान है वो इसके आंसर होते हैं। तो डी यानी कि डॉटर, एस यानी कि सन, एन मानी नेफ्यू, कितना हो जाएगा 10:8:1। ठीक है जी। अब देखिए क्या कर रहा है कि उसकी पत्नी को उसके पुत्र एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला। ठीक है, और प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख, यानी कि प्रत्येक पुत्री, डॉटर को, एक लड़की को, और ये जो हिस्सा है ना ये एक एक का ही है हमारे पास में। तो एक लड़की को 1,25,000 रुपये मिले। समझो इस बात को, यानी कि 10 यूनिट, यानी कि ये 10 यूनिट जो है ये बराबर हो जाएगी किसके, 1,25,000 के।
ठीक है, एक जीरो से एक जीरो घट गया, यानी कि एक यूनिट का मान कितना हो गया यहाँ पे 12,500। ठीक है, एक यूनिट का मान 12,500, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 यूनिट का मान सीधी सी बात है 125 गुणा 8 1000 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1 लाख। 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। ठीक, तो ये 1 लाख रुपए मिले हैं लड़के को, और ये जो है 1,25,000 मिल रहे हैं एक एक बेटी को। अब ये इसने ऐसे बोला है कि जो उसकी पत्नी है उसको पुत्र एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। ठीक है जी, तो कुल पुत्र और पुत्री, तो पुत्र और पुत्री कितने हो गए हमारे पास में 10 और 8 18। 18 करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, कि लड़की को 1,25,000 मिले और लड़के को कितना मिल रहा है हमारे पास में 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो इसके पास में पुत्र पुत्रियां कितने हैं, देखो इसके 3 तो पुत्र हैं। ठीक है, 3 S, 3 S हैं। ठीक है जी, और 2 पुत्रियां, यानी कि 2D। तो एक S का मान कितना है 1 लाख, तो 3 का कितना हो गया 3 लाख। तो ये तो मेरे पास में 3 लाख रुपए हो गए। ठीक, अब दूसरी चीज मेरे पास में है कि एक बेटी को 1,25,000, तो दो को कितना 2.5 लाख, 2,50,000, 2.50 लाख। टोटल कितना हो गया 5.5 लाख, 5.50। ठीक, तो ये तो मिला उसकी पत्नी को। अब क्या कह रहा है, तो उसका पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना मिलेगा। तो ये तो उसकी पत्नी का हिस्सा हो, ये सॉरी, ये तो टोटल हो गया। ठीक है, अब इसका 40%, तो इसका 40% निकालेंगे, यानी कि 5.5 लाख का 5,50,000 का 40%, या 4/10। ठीक है जी, काटेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 चौक 20, और 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 2,20,000। तो ये हो गया हमारे पास में 2.20, या 2,20,000 लिख लेते हैं इसको पूरा, 2,20,000। ये तो हो गया उसकी वाइफ का हिस्सा। ठीक है, अब उसने एक बात और बोली, एवं 3 नाती नातिन। तो 3 नाती नातिनों को समझते हैं। अगर एक, अब देखो एक यूनिट नाती नातिन को एक मिल रहा है, एक यूनिट अगर 12,500 के बराबर है तो 3 यूनिट। ठीक है, यानी कि एक यूनिट अगर 1 लाख सॉरी 12,500 के बराबर है, तो 3 यूनिट का मान, ठीक है, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे पास में 25 3 एकम 3, यानी कि 37,500। ये मेरे पास में 3 नाती नातिनों का हिस्सा। तो वाइफ का और 3 नाती नातिनों का हिस्सा ये तो पूछ रहा है मेरे से। तो आप 2,20,000 में 37,500 जोड़ते हो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 और 30 50, 2,57,500 रुपये। ठीक है जी, तो ये धन उसको पे करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों को रुचि खेलों में है, कुल छात्रों का 10% की रुचि गायन में है, तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना बस इस बात को, ये तो समझ के ही हो जाएगा। देखो, सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, तो खेलों को मैं जी से लिख देता हूँ गेम्स। ठीक, गेम्स में जो रुचि है वो है 12%। ठीक है, कुल छात्रों का, बार बार बोल रहा है इस चीज को, कुल छात्र यानी कि 100% का 10%, कुल छात्रों का 10% गायन में यानी कि सिंगिंग में है 10%। और उसके बाद में क्या कह रहा है, 3/4 डांसिंग में है। तो 3/4 का अगर प्रतिशत में बदलो तो कितना हो जाएगा 75% कुल का। ठीक है जी, तीनों को जोड़ोगे देखो 70 80 90 95 और तो 97, यानी कि 97% की किसी ना किसी काम में रुचि है। ये टोटल जो है इन तीनों का योग कितना आ गया हमारे पास में 97% आ गया दोस्तों।
यानी कि 97% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी किसी ना किसी काम में रुचि है। बचे कितने? 3%। 3% ऐसे हैं जिनकी किसी में रुचि नहीं है, तो 3% यहाँ पे कितने के बराबर दे रखा है? 15 के। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5। आपको मान किसका निकालना है? 100 यूनिट का, क्योंकि कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, तो 100 यूनिट का मान निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कुल छात्र कितने हो जाएंगे आपके पास में? 500। ठीक है जी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे सामने है कि एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्कों के लिए 40 तथा बच्चों के लिए 20 हो तो 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे? तो सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं कि हमारे पास में टोटल लोग कितने थे। सबसे पहले तो ये बात समझने की रहेगी यहाँ पे। ठीक है जी, तो समझते हैं इस बात को। देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि 35 जो इसके पास में हजार लोग थे, दर्शक पहुंचे थे। ठीक है, टोटल 35,000 दर्शक पहुंचे थे, जिसमें से 10% दर्शकों के पास निशुल्क पास थे। तो इसका मतलब इसका 1/10 आप निकालोगे यहाँ से। 1/10। ठीक है, सॉरी 1/10 नहीं, 1/100। 10%, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3500 लोग आप माइनस करोगे तो इसका मतलब ये आ गया 3,500, यानी कि 3,500 लोग ऐसे थे सॉरी, जिनके पास में फ्री पासेस थे। तो इसका मतलब 35,500 में से आप 3500 माइनस करोगे। 35,000 में से आप 3500 माइनस कर दोगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब आपके पास में कितने बच गए टोटल? 31,500। 31,500 का मतलब ये हो गया। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने पेमेंट किया है, ये लोग पे करेंगे। अब इसमें दो कैटेगरी है हमारे पास में, एक तो बच्चों की है और एक वयस्कों की है। तो 31,500 में से 31,500 की दो कैटेगरियां बनी। एक तो मेरे पास में बनी बच्चों की, ठीक है, और एक मेरे पास में टीनेजर्स, वयस्क। सी और टी, सी से चाइल्ड, टी से टीनेजर। ठीक है जी। अब समझने वाली बात यह है कि मैं सी मान लो, एक्स मान लो इधर बच्चों को, तो टीनेजर कितने हो जाएंगे? 31,500 माइनस एक्स। ठीक है, प्रत्येक बच्चा कितने रुपए भर रहा है? प्रत्येक बच्चा 20 रुपए भर रहा है। ठीक है, और प्रत्येक टीनेजर कितना भर रहा है? 40 रुपए भर रहा है, इंटू 40। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 9,50,000 के। सही है। अब इस समीकरण को हल करते हैं। तो इस समीकरण को हल करेंगे तो देखो, ये हमारे पास में 20x हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 × 31 × 500। तो 20 कॉमन निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, तो 20 कॉमन निकालो, निकालो चाहे मत निकालो, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो 20 कॉमन अगर निकालते हो तो अपने अंदर कितना बचेगा? x। 20 कॉमन निकालने के बाद में अंदर बचेगा मेरे पास में x प्लस 3 1, और इसको बड़े ब्रैकेट कर देते हैं, इसको छोटे कर 31,500 माइनस एक्स और इंटू 2। सही है, और ये बराबर हो जाएगा 9,5,1,2,3,4। एक जीरो से एक जीरो गए। ठीक है, दो से कटेगा कितना बचेगा? 475। ठीक, और ये दो से गुणा भी कर देते हैं, जगह एक्स प्लस 5 दूना 10 यानी 15 दूना 30 और 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 63,000 माइनस 2x बराबर 4,7,500। ठीक है जी। अब ये माइनस का इधर है, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट में दोनों ये प्लस के बच जाएंगे। तो अब 63,000 में से अगर 47,500 घटाएंगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा?
तो x बराबर आपके पास में डायरेक्ट अब आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 15,500। ठीक है जी, क्यों, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद में क्या आ जाएगा, 15,500, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 118। क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो समझते हैं इस बात को। देखिए, हमारे पास में स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, बॉयज़ को बी से, लड़कियों को जी से। ठीक, अब 3:2 का अनुपात है, तो मैं इनको 300 और 200 मान लेता हूँ। क्यों माना, क्योंकि इसे काटने में मुझे आसानी रहेगी, बाकी आप कुछ भी रख लो। ठीक है, अब देखो, अब 20% लड़के और 30% लड़कियां तो छात्रवृत्ति लेते हैं, तो मैंने टिक कर दिया, यानी कि 20% लड़के लेते हैं और 30% लड़कियां लेती हैं। तो मुझे उन बच्चों का प्रतिशत नहीं लेते, तो 80% नहीं लेते इधर, और 70% लड़के भी छात्रवृत्ति नहीं लेते। सही है, तो 30 का 80% कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, यानी कि 240। ये तो अगर नंबर ऑफ बॉयज, 7×7 = 14, यानी कि 140। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 24, 34, 38। ठीक है, 38, यानी कि 380 बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते। कितने में से, 500 में से। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है भाई, अब ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे, 38×2 = 76, 760, यानी कि 76% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 119। क्या कह रहा है, किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रम से 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, हमारे पास में 3 चीजें हैं, चावल, मछली और खाद्य तेल। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, चावल, में से मछली और खाद्य तेल। इन तीन चीजों का अनुपात दे रखा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ, काटने में आसानी रहे इसलिए 1200, और ये हो जाएगा 1700, और ये हो जाएगा मेरे पास में तीसरा 300। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि इसमें क्रम से वृद्धि हो रही है, 20%, 30%, 50%। तो यानी कि ये सारे अपने आप में 100% है, तो 20%, यानी कि इसका 120% निकालेंगे वृद्धि होने के बाद में। 30% की वृद्धि हुई, प्लस 20% हो रहा है, यानी कि 120% निकालना पड़ेगा। 30% की वृद्धि होगी, यानी कि 130% निकालना पड़ेगा। ठीक, और 50% की वृद्धि होगी तो 150% निकालना पड़ेगा। सही है, अब समझते हैं इस बात को। अब 1200 का 120%, 120/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12×12 आपको पता है 144 होता है। तो अब देखिए, अब ये हो गया 1700 का 130%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है जी, अब 13×7 = 91, 9 बज गया, 13 और 9 22, 221। तीसरा मेरे पास में 300 का 150%, 150/100 कितना हो जाएगा, 15×45, यानी 450। ये मेरे पास में सारा भाव आ गया। अब सॉरी, ये 1 जीरो कम हो गया यहाँ पे। अब इन तीनों को मैं जोड़ता हूँ, देखो, तो ये कितना हो गया मेरे पास में, पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, देखो ना, 17 और 3 20, यानी 2000, 2000 और 1, 3000 और 200, यानी ये हो गया टोटल 3200, 3200। और इसको जोड़ लेते हैं, देखो, 1000, 2000, 3000 हो गया, 3000, 400, 400, 200, 600,
ठीक है, 6 5 11। तो ये टोटल मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये टोटल मेरे पास में आ जाएगा 4100। सही है। अब इन दोनों का अंतर मेरे पास में कितने का आ रहा है, 4100 में से 32 गया तो 32 और 41 होता है भाई, तो 900 रुपये का अंतर आ गया। सही है, 900 का अंतर आ गया। अब सीधी सी बात है, कितने की वृद्धि हुई है, 3200 में 900 एक्स्ट्रा आए हैं तो 900 का 32%, सॉरी 3200 पे 900, तो 900 बत्ते 3200 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है जी। उसके बाद में ये कटेगा अपने पास में, ये चला जाएगा 4 से, 4 से कितनी बार चला जाएगा ये, 4 से चला जाएगा ये, 4 दूना 8, 25 से 25 नाम 225 हो जाएगा, और ये 4 से 8 बार चला जाएगा। सही है। और ये 4 से चला जाएगा, 4 दूना 8, 1 4 दूना 8, ठीक है, और 225 बार। ठीक है, और ये इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 सही 1/8 प्रतिशत। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 120। क्या कह रहा है हमारे को कि यदि ए की आय का 5%, बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10%, सी के आय के 20% हो तो बी की आय, देखो सबसे पहले कि ए की आय का 5% यानी कि 5A/100 ये बराबर है किसके, बी के आगे 15% के यानी कि 15B/100, और बी के आएगा 10% यानी कि 10B/100 बराबर 20C/100। सही है। तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर गए, 2 जीरो से 2 जीरो इधर गए, ये 5 से चला जाएगा, ये मेरे पास में ए अनुपात भी आ जाएगा 3:1। सही है। और ये कट जाएगा, 10 दूना 20, तो बी अनुपात सी कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2:1। बराबर करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, अब ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा मेरे पास में 6:2:1। सही। अब ये कह रहा है कि बी के पास में 8,000 रुपये, यानी कि 2 यूनिट अब 8,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 4,000 के बराबर। आपको चाहिए कितना, 6 2 8 और 1 9, यानी कि 9 यूनिट का मान 36,000 रुपये। ठीक है जी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।